हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों 22 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आफ्टर लंच क्या क्या डिस्कशन हुआ उसको मैं आज बताने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट की बिफोर लंच की हियरिंग में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग बिफोर लंच सारा मैटर जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। आफ्टर लंच किस मुद्दे पर बात करी गई उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। रीनीट 2024 को फेवर कर रहे लॉयर्स ने एनटीए के फ्लॉस को काउंट करते हुए बताया कि एनटीए को जब 5 मई को ही पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है, 5 मई को ही काफी स्टूडेंट्स प्लस एनटीए को ये इन्फॉर्म हो गया था कि भाई टेलीग्राम पर बच्चों को पेपर सर्कुलेट करवाया गया था बिफोर 5 मई 2024, पेपर लीक हुआ था, तो भी एनटीए क्यों बार बार इस चीज को डिनाई करे जा रहा था। बिहार पुलिस ने जब रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है, क्यों फिर भी एनटीए ये कह रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी चीज, रीनीट को फेवर कर रहे लॉयर्स ने ये कहा कि एनटीए ने कहा है कि इस साल नीट 2024 का जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है इट इज शोइंग अ बेल शेप्ड कर्व, बल्कि कोई बेल शेप्ड कर्व फॉर्म नहीं हो रहा है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज और एबनॉर्मेलिटीज हो रही है। तीसरी चीज इस बारे में बात करी गई कि जो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये जो 1563 स्टूडेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया के ही थे या फिर ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चों का टाइम लॉस हुआ है वो बच्चे 1563 है और उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। चौथी चीज, ऐसा कहा गया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हरदयाल स्कूल है हरियाणा का, सिर्फ वहां पर ही बच्चों ने लॉस ऑफ टाइम वाली प्रॉब्लम फेस करी थी। ऑल ओवर इंडिया काफी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहां पर बच्चों को गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, उसके बाद वो पेपर हटा के उन्हें दूसरा पेपर दिया गया, किसी ना किसी वजह से उनको भी टाइम का लॉस हुआ था, तो उनको क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट की 22 जुलाई की हियरिंग खत्म हुई वो है फिजिक्स का एटम वाला बोनस क्वेश्चन। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यार अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो आंसर कुछ और बन रहा है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो आंसर कुछ और बन रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दूं। अगर कहीं मैंने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो मेरा -5 चले जाएगा, तो उन्होंने स्किप कर दिया। लेकिन एनटीए ने उन सभी बच्चों को मार्क्स दे दिए जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, चाहे न्यू एनसीईआरटी बेस्ड अटेम्प्ट किया चाहे ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड अटेम्प्ट किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी जा रही है कि या तो इस बोनस क्वेश्चन को, जो ये फिजिक्स का एटम वाला क्वेश्चन है, इसको कंप्लीटली हटा दिया जाए और नीट का रिजल्ट 720 नहीं बल्कि 716 मार्क्स कंसीडर करते हुए डिक्लेयर करा जाए, यानी कि वापस से सभी बच्चों का रिजल्ट रीपब्लिश किया जाए कंसिडरिंग 716 मार्क्स, 720 ना कंसिडर किया जाए। ये फिजिक्स का एटम वाला क्वेश्चन ही पेपर से हटा दिया जाए और या फिर हर बच्चे को बोनस मार्क्स मिले, चाहे उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था चाहे नहीं अटेम्प्ट किया था। तो इन 5 मुद्दों पर बात हुई बच्चों। सबसे पहले एनटीए को जब पता चल गया था कि पेपर लीक हुआ है तो क्यों वो बार बार डिनाई किए जा रहा था। दूसरा, कोई बेल शेप कर्व फॉर्म नहीं हुआ है नीट 2024 रिजल्ट में, बहुत सारी इरेगुलरिटीज और एबनॉर्मेलिटीज भी हुई है। तीसरा, जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, ये 1563 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के थे या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के थे। सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स ही सफर नहीं हुए थे लॉस ऑफ टाइम की वजह से, ऑल ओवर इंडिया काफी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर्स थे जहां पर बच्चों ने लॉस ऑफ टाइम वाली प्रॉब्लम फेस करी। और पांचवा, या तो फिजिक्स का वो एटम वाला बोनस क्वेश्चन कंप्लीटली क्वेश्चन पेपर से हटा दिया जाए और नीट का पेपर 716 का कंसीडर किया जाए, 720 का कंसीडर ना किया जाए, वो क्वेश्चन कंप्लीटली रिमूव ही कर दिया जाए क्वेश्चन पेपर से, और या फिर एटम वाले क्वेश्चन में हर बच्चे को बोनस नंबर दिया जाए। इस वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से कांटेक्ट किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली में जितनी भी फिजिक्स की फैकल्टी है वहां पर 3 प्रोफेसर्स की टीम डिसाइड करेगी कि फिजिक्स के इस क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर है और उसके बेसिस पर फिर फाइनल जजमेंट सुनाया जाएगा। तो कल 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। 12 बजे तक आईआईटी दिल्ली की फिजिक्स फैकल्टी बता देगी कि फिजिक्स के वो एटम वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और उसके बेसिस पे फाइनली डिसाइड होगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली हटा दिया जाएगा पेपर से या फिर सबको बोनस नंबर दिए जाएंगे। हम तो सोच रहे थे रीनीट के बारे में बात होगी, लेकिन यहाँ पर तो मुद्दा फिजिक्स के क्वेश्चन पर अटक गया है। अब कल दोपहर 12 बजे देखते हैं बच्चों क्या डिसीजन आता है। अगली हियरिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। अब अगली हियरिंग की डेट क्या होगी, कल ही फाइनल जजमेंट आता है या फिर नहीं, ये कल 23 जुलाई दोपहर 12 बजे ही पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।